बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला का, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया और तेंदुआ दिखने से इलाके में दहशत फैल गई। टूटू चौक के पास ये तेंदुआ दिखाई दिया। रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत फैली और जानकारी ये है कि पूर्व पार्षद के घर के पास तेंदुआ नजर आया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि तेंदुआ सीढ़ियों पर नजर आ रहा है। रिहायशी इलाका है ये, शिमला में बहुत ज़्यादा आबादी है, आप जानते हैं, बहुत सारे वहाँ पर रिहायशी इलाका है और इस तरह से तेंदुआ जब सामने आता है तो लोगों में दहशत फैल जाती है। फिलहाल लोगों ने वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। वहीं लोगों से अपील की गई है प्रशासन की तरफ से कि रात में बेवजह बाहर ना निकलें, जरूरी काम हो तो बाहर निकलें और सतर्क रहें। शिमला के टूटू की ये तस्वीरें हैं जो सामने आई है और इसमें साफ तेंदुआ नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से लोगों में भी दहशत है और प्रशासन ने भी अपील की है कि लोग सतर्क रहें। फिलहाल वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद वन विभाग भी लगातार तेंदुए की तलाश कर रहा है। तो उधर पंचकुला में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। मूसलाधार बारिश से, जिस तरह से मूसलाधार बारिश होती है उससे पूरी तरह मौसम बदल गया। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला, जबकि तापमान में भी गिरावट नजर आई है, जिससे लोगों को उमस, ह्यूमिडिटी जो बढ़ चुकी थी उससे और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। लंबे समय से बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे और अब जब बारिश हुई है तो लोगों ने ठंडे मौसम का लुत्फ तो उठाया, पर कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी पैदा हुई है और मौसम हालांकि जरूर सुहावना हुआ है। उधर हिमाचल के मनाली में मानसून की दस्तक के साथ लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह से हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहावना हो गया है। वहीं बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। एसडीएम मनाली गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटक भी ठंडे और खुशनुमा मौसम का आनंद लेते नजर आए। इसके साथ ही प्रशासन ने अपील की है लोगों से कि वो नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि इस तरह के मौसम में अचानक नदी नालों का स्तर बढ़ जाता है। जल स्तर बढ़ने से नदियां उफान पर आती हैं और ऐसे में अगर पर्यटक नदी नालों से दूर रहते हैं उसमें ही सबकी भलाई है। तो ये अपील की गई है कि सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो पर्यटक हैं या स्थानीय लोग हैं, वो नदी नालों से दूर रहें। जैसे कि रुक रुक के बरसात हो रही है, पर आज सुबह से ही बरसात मनाली में चली हुई है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सभी अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को और जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड एसओपीज हैं मानसून के टाइम में। और मुझे ये भी उम्मीद है कि क्योंकि पीछे कुछ गत वर्षों में मनाली ने त्रासदी देखी है बारिशों के टाइम में, तो हम लोग खुद भी प्रिपेयर्ड है। और साथ में जो सैलानी आ रहे हैं बारिश के बीच में, मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि नदी नालों से दूर रहे। मौसम बरसात तो शुरू हो चुकी है, परंतु ऐसी कोई खतरनाक बरसात नहीं है, नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल हर जगह होती है बरसात। बाकी इस साल अभी सब ठीक है, कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई खतरा है कुछ। ठंड तो ठीक है, रात में थोड़ी लग रही थी, बट ठंड ठीक है, बेरेबल, इतना ज्यादा कुछ ये नहीं हो रहा। तो उधर कुल्लू जिले में भी मानसून की दस्तक के साथ ही लगातार हो रही बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने आगामी आदेशों तक रिवर राफ्टिंग गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि मौसम विभाग के येलो अलर्ट और जिलाधीश के निर्देशों के बाद ये फैसला लिया गया है। साथ ही ब्यास नदी के किनारे चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं और लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील भी की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे चुका है और इसके अंतर्गत जिला कुल्लू में पर्यटन विभाग द्वारा जो हमारा टीडीसी मनाली का एरिया है, वहाँ ब्यास नदी के किनारे जो है जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि पर्यटक और आमजन जो हैं वो नदी किनारे की ओर ना जाएं।
साथ ही साथ क्योंकि ज़िला कुल्लू में वाटर स्पोर्ट्स का एक अच्छा सेंटर है, साथ ही साथ 3 हमारे स्ट्रेचेज़ हैं जहां पर रिवर राफ्टिंग होती है, परंतु बारिश की वजह से बढ़ते जल स्तर और गाद की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में जिलाधीश कुल्लू से मंत्रणा करके रेगुलेटरी कमेटी द्वारा जो है टेम्परेरी तौर पर राफ्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद रखी गई हैं, क्योंकि कुछ दिनों के लिए जो है वो हमारा येलो अलर्ट भी जो है वो घोषित। उधर सुंदरनगर के भवाना में सड़क हादसा नजर आया। अनियंत्रित होकर एक निजी बस पलट जाती है और हादसे के समय इस बस में करीब 30 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में 10 यात्री जख्मी हुए हैं, उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक ये बस बिलासपुर से मंडी जा रही थी और इसी दौरान पास देती है, दूसरे वाहनों को पास देते हुए ये हादसा होता है। बस पलट जाती है और जब ये बस पलटती है तो उसमें यात्री भी सवार थे। 30 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 10 घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हादसा होता है सुंदरनगर के भवाना के पास, जब बस बिलासपुर से मंडी जा रही थी तब ये हादसे का शिकार हो जाती है।